हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर? सपोज कर लो जैसे कि हमारे पास CH4 है, जो कार्बन है इसने हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ, तो ये क्या है, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं, जैसे कि हम एक और हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का ही एक कंपाउंड है। तो एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हम इनके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, सपोज कर लो हमारे पास ये CH4 है, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कोई और एलिमेंट लगा दें, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव होता है जो पेरेंट, जैसे कि ये वाला हमारे पास पेरेंट कंपाउंड है, जो पेरेंट कंपाउंड से ही बना है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव। तो मीन्स वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं एंड उनके डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं, तो वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वैसे आपने इसकी और भी डेफिनेशन देखी होंगी, जैसे कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है, आपने बहुत सारी और डेफिनेशंस भी देखी होंगी। पास्ट में जो साइंटिस्ट होते थे उन्होंने कंपाउंड को उनके सोर्सेज के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक था ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लिविंग से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, लिविंग से। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो एनिमल से मिलती हैं। तो मीन्स जो कंपाउंड हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आजकल आर्टिफिशियली भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी होती है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी तरफ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये हमें रॉक से मिलते हैं, मीन्स नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं, रॉक से, मिनरल से, धरती में से जो मिनरल्स निकलते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी होगी वो हो जाएगी इनऑर्गेनिक स्टडी। तो ये भी एक डेफिनेशन बन जाती है उनके सोर्सेज के बेसिस पे। तो ये वाली डेफिनेशन पुरानी हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उनको सिर्फ यही लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ हमें लिविंग से ही मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो फ्रेडरिक वुलर थे हमारे पास, उन्होंने क्या किया था, यूरिया को सिंथेसाइज किया था आर्टिफिशियली। ठीक है, उसकी डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, डेफिनेशन में पहले था कि हम सिर्फ उन कंपाउंड्स की स्टडी को बोलते हैं जो लिविंग से मिलते हैं। बाद में जैसे ही हमारे पास यूरिया सिंथेसाइज हो गया था, ये हुआ था हमारे पास 1828 में। अगर आपको और हिस्ट्री देखनी है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आप जरूर देखें। तो उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो गई। इसमें हम वो भी चीज़ें स्टडी करते हैं जो मैन मेड कंपाउंड हैं, और जो हमारे पास नेचुरल लिविंग से मिलते हैं वो भी कंपाउंड स्टडी करते हैं, और जो मैन मेड है वो भी स्टडी करते हैं। मीन्स हैं ये सारे हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए। जो यूरिया है ये भी हाइड्रोकार्बन का इसमें स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सारे ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन एंड उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।